4200 पंचायत में 2000 कवर हो गया है। एक प्रपोजल अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने तय किया है कि 500 ट्रैक्टर किसानों को सब्सिडाइज बेस पर हम देने वाले हैं और वो काम जल्दी शुरू करेंगे। तो मुख्य मैं चाहता हूं कि सरकार को लेकर के हम लोग अब पहुंच गए हैं और जो सरकार है, मनरेगा कार्ड है, हेल्थ कार्ड है, डोमिसाइल है, तमाम लेबर कार्ड है, स्कॉलरशिप है, ये तुरंत का तुरंत हो जाए कि स्पॉट ग्रीवांस रिड्रेसल हो जाए तो सुनने में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका व्याप बहुत बड़ा है। एक कभी 2-3 दिन पूर्व हम कुछ लोग बैठे थे और एक विचार दिमाग में आया है, वो कार्य रूप में देखिए कितने दिन में परिणत होता है, इंप्लीमेंट कब कर पाते हैं। पूरे यूटी में मिनिमम 500 टॉयलेट आने वाले कुछ महीनों में बना देना है और मैं अगर उसको कहूं पब्लिक यूटिलिटी, उसमें अगर प्रधानमंत्री जी आवे तो वो भी जाए तो कहें कि हाँ ये अच्छा है, यहां जाना चाहिए। इस तरह की सुविधा हम लोग जल्द ही पूरे यूटी में, वो संख्या आगे फिर अपनी क्षमता के अनुसार। पिछली बार एक बार आपसे चर्चा हुई थी, मनोज द्विवेदी हैं, वो बताएंगे इकोनॉमिक पैकेज की। तो सामान्य से घोषणाओं में बार बार हम लोग कह रहे हैं और बैक टू विलेज में भी यही कह रहे थे कि ये घोषणा का कार्यक्रम नहीं है। जो घोषणाएं हुई थी उनमें कितनी जमीन पर आ गई ये मैं जरूर बताना चाहूंगा, डिटेल मनोज द्विवेदी बताएं। 5% इंटरेस्ट सबवेंशन की जो बात कही गई थी तो पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक सादा और लाभ मिल जाए तब इसका लाभ लें, तो वो उनकी मर्जी। द लिस्ट ऑफ borrowers has also been received and interest subvention is being released within a week's time in favor of eligible investors pending since year 2014 and 2016. वो लोन जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए एक बात पिछली बार कही थी, 6,998 6998 फ्रेश बारोवर्स हैं 12 अक्टूबर तक और एन अमाउंट ऑफ 53.21 करोड़ हैज ऑलरेडी बीन डिसबर्स। 516 यूथ हैं और जैसे जैसे फॉर्मेलिटी पूरी करते जाएंगे ये काम भी हम लोग खत्म कर देंगे। अब ये टारगेट थोड़ा बढ़ा दिया हम लोगों ने, अब 15,000 कर दिया है, और भी लोग आवे। अंडर गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन an amount of 1622.21 crores has been disbursed against 58437 borrowers. Business loans 47.90 crores against 1317 borrowers already stands disbursed. Before I move to some other achievements in different sectors, I would like to thank Prime Minister Narendra Modi ji for approving a special package of Rs 520 crore for UTs of Jammu Kashmir and Ladakh. कल ही आपने सुना होगा, तो इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसके अलावा भी 1,000 पर मंथ 9 महीने के लिए पर फार्मिंग आर्टिस्ट, बाकी ऐसे क्षेत्र के चुने हुए लोगों को दे रहे हैं। 1.8 करोड़ रुपए अब तक इसमें दिया है। शिकारा वाला, वर्कर्स, गाइड्स, हाउस बोट्स, एक लंबी लिस्ट है, उनको भी ये सुविधा हमने कहा है कि आप जो कंस्ट्रक्शन लेबरर्स हैं रजिस्ट्रेशन कराइए, आप भी ये पैसा लीजिए। ड्राइवर्स, क्लीनर्स, इनको भी ये सुविधा प्रदान कर दी गई है। 50% subsidy or Rs 1 lakh, whichever is lower, will be provided to the transporters 5 lakhs for implementation of old buses. Old को बदलेंगे तो 5 लाख रुपया उनको हम दे रहे हैं कि बस बदलिए, ताकि धक्का भी आप लोगों को कम लगे और दुर्घटना भी कम हो। हेल्थ डिपार्टमेंट
हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, डिटेल में बताएंगे। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि इधर कई सारी हेल्थ डिपार्टमेंट की नई इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें खड़ी हो गई हैं और कुछ का जिक्र मैं कर देता हूं। अभी 200 बेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एट गांधरबल बनके which were started in 2009 and 2012 respectively were being delayed unnecessarily. We ensured that the works on these projects are expedited and I can say that both the hospitals are set to open this month. ये दो अस्पताल थे, गांधरबल और बेमीना, ठीक है ना। यूनानी अस्पताल गांधरबल, जीएमसी अनंतनाग, जीएमसी बारामूला, ये सब चीजें इतनी तेज गति से आ रही हैं कि मुझे रजौरी, डोडा, कठुआ, ये सब भी आने वाले समय में टाइम से हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। एम्स विजयपुर स्टार्ट हो गया है और यहाँ के एम्स का दोबारा टेंडर हो गया, वो भी काम हम जल्द शुरू कराएंगे। एके हेल्थ एश्योरेंस स्कीम, उस दिन मैंने कहा था कि जनता से हमने सुझाव मांगा है कि इसका नाम रखिए, तो लोगों ने अनेक प्रकार के सुझाव दिए थे, जिसमें सेहत SEHAT, सेहत मुझे लगता है कि सबको सूट करेगा, तो सेहत उस योजना का नाम रखा गया है। इस अभियान के दौरान मोटे तौर पर लगभग 4 लाख लोग रजिस्टर हो चुके हैं। 4,28,000 लोग रजिस्टर हो चुके हैं और ये काम अब तेज गति से करके यूटी में सबको ये सुविधा मिल जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग आग्रह करेंगे कि इस अभियान की शुरुआत वो करें। बाकी हर फील्ड का मैं जिक्र करूं, जरूर मेरे पास लंबा आंकड़ा, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, हायर एजुकेशन, टूरिज्म, ये नोट में मुझे लगता है कि आपको ज्यादा मिलेगी। एक चर्चा बहुत होती है, उसका थोड़ा विवरण देना 2 मिनट में मैं जरूरी समझता हूं। ये 54 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 58,627 करोड़ का खर्चा होना है। 17 आज हम कह रहे हैं कि 17 हम कंप्लीट हो गई हैं और कुछ ऐसी हैं जो जल्द कंप्लीट कर लेंगे। अब तक 31,339 करोड़ रुपया इस मद में हमें प्राप्त हुआ है और मुझे फक्र ये कहते हुए कि उसमें 29,565 हमने खर्च कर लिया है, तो जो मिला है वो खर्च कर लिया। जैसे हम यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देंगे, अगला अमाउंट भारत प्रदान कर देगी। जबकि कोविड और कोरोना का भी बड़ा असर था, तब भी ये टारगेट हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस कई हैं आए, यहाँ निफ्ट है कश्मीर में, इस तरह के IIM की बिल्डिंग, मैंने IIM है, इन सबको तेज गति दे करके जो बॉटलनेक थे उनको खत्म किया गया। ये काम आने वाले दिनों में जल्दी से शुरू हो जाएगा। मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अगर मैं देखूं तो उसमें भी लगभग सब पर काम तेज गति से हुआ है और वो सब मैं कह सकता हूं कि अपनी गति से चल रहे हैं। आज एक कार्यक्रम था, जो टनल है वो भारत सरकार के मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी ने आज उसका ब्लास्ट और वो काम ये बताते हुए प्रसन्नता है कि जो पहले लागत थी उससे 4,000 करोड़ कम रुपए में वो बनने जा रही। जब वो अपनी बात कर रहे थे तो मुझे ध्यान आया कि ये बात बताना आप लोगों को बड़ा जरूरी है कि ये केवल एक नहीं, 7 ऐसी और टनल, इतनी बड़ी नहीं, यहां बन रही। 845 मीटर लॉन्ग Kwajigun to Banihal tunnel will be completed by March 2021. December 2021 will see the completion of 3,000 meter long Ramban to Banihal tunnel. Gilani to Kishtawar 450 meter long tunnel will be completed by June 2022. DPR for 4.5 kilometer long Chenani tunnel near Sudh Mahadev is prepared and tender will be floated soon. DPRs for rupees 46
10.20 kilometer long Sinthan Pass Tunnel and Rs 350 crore worth Gilani Bypass Tunnel have been finalized. Tender for Rs 5400 crore valued Chatru to Anantnag Tunnel will be floated soon as its DPR has been finalized. और गडकरी जी ने जो कहा वो मैं आपको कहना चाहता हूं कि will be started in coming year. One of the historic achievements in the history of J&K will be the Rs 21,000 crore valued Delhi Katra Expressway work on which will be commenced in the month of December this year. कई सड़कों का जिक्र है, बेका आपको विवरण मिल जाएगा. रिंग रोड चर्चा जरूरी, ये लंबे समय से काम रुका हुआ था और उसमें आप सबको मालूम है कि लैंड एक्विजिशन के लिए उसमें और अधिक धनराशि की जरूरत थी. मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 600 करोड़ रुपया भारत सरकार ने उसके लिए प्रदान कर दिया है. तो अब इस काम को भी गति प्रदान करके और इस काम को भी जल्दी शुरू कराया जाए, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे. नवीन चौधरी जी और डुल्लू साहब द्विवेदी जी हैं, कुछ दो 5-4 बातें अपने अपने विभाग की बताएंगे. मुझे लगता है कि आज तो काफी है, फिर चाय हम लोग पीते हैं. एक मैं भूल जाऊंगा, अभी पिछले दिनों नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन के चेयरमैन आए थे और उनके साथ हम बहुत सकारात्मक रही और मैं कह सकता हूं कि यूरी 2, दुल्हस्ती 2, सावलाकोट, ये रटले आप लोगों को मालूम है कि क्लियर हो गया है. किरथई 2 इन ज्वाइंट वेंचर, ये इस महीने के अंत तक एमओयू साइन करके, तो अगर इसमें मैं एक बात कहूं कि ये 5 साल में जितनी जनरेशन पावर की हम करने जा रहे हैं, 5 साल में प्रोजेक्ट पूरा करके, शायद पिछले 40 साल में उतना पावर जम्मू कश्मीर में नहीं बना था. तो मुझे लगता है कि ये भी एक लैंडमार्क अचीवमेंट होगा. थैंक यू. जैसा कि ऑनरेबल एलजी साहब ने कहा, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में काफी पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और उसके परिणाम तुरंत ही दिखने लगे हैं. प्रधानमंत्री जी का एक क्लियर 22 तक फार्मर्स की इनकम डबल करना और उसकी जो स्ट्रेटजी हमने तैयार की, न सिर्फ फार्म सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़े, लेकिन आज तक जो फोकस था एलजी साहब के कहना का कि हमारा फोकस था प्रोडक्शन पर, और अब हमारा फोकस प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग की तरफ बढ़ गया है. कुछ जो रिसेंट पास में हमारे अचीवमेंट्स हुए, 10 साल से किसान क्रेडिट कार्ड बन रहे थे और 5-6 के बीच में वो स्टार्ट का हुआ था. इस साल हमने किसान पखवाड़ा भी 2 महीने पहले किया था, आप सबने देखा, काफी उसमें सहूलियत हुई और तकरीबन 90% से ऊपर हर जिले में किसान क्रेडिट कार्ड बन चुके हैं. और पहली बार ये क्लियर हिदायत है बैंकों को प्रशासन की तरफ से कि केसीसी होल्डर्स को 1,60,000 रुपए तक के लोन के लिए किसी भी तरह के उनको गारंटी की जरूरत नहीं है. 2 बड़ी खुशखबरी की बातें हुई हैं इस बीच में कि कश्मीर के सैफरन को जीआई टैगिंग मिल गई है और आरएस पुरा की बासमती राइस को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिल चुका है. बहुत नियर फ्यूचर में हमारा सैफरन पार्क का यहाँ पे पामपोर में इनॉग्रेशन होगा और उसके नतीजतन जो एडल्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन की जो कमी होती है सैफरन को, उसको वर्ल्ड वाइड क्रेडिबिलिटी मिल जाएगी और इसका एक्सपोर्ट काफी अच्छे ढंग से हो पाएगा. हाई डेंसिटी प्लांटेशन अब 2 साल से पीएमडीपी के अंदर शुरू हुआ था, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा एरिया कवरेज नहीं हो पा रही थी. अब उसको एलजी साहब के डायरेक्शन से हम 2 तरीके से करेंगे. एक तो इंपोर्ट हम कर ही रहे हैं रूट स्टॉक का, अगले साल एक एम्बिशियस प्लान हमने इंप्लीमेंट करना है लोकल प्रोडक्शन ऑफ रूट स्टॉक, जिसमें हम प्राइवेट प्लेयर्स को अच्छा खासा सपोर्ट देंगे कि जितनी भी रिक्वायरमेंट है प्लांटेशन की वो यही पूरी हो जाए. बट इस साल अकेले
एलजी साहब के डायरेक्शन के मुताबिक जो हमने पिछले साल आंकड़े थे हमारे हाई डेंसिटी प्लांटेशन के और फ्रूट ट्री प्लांटेशन, वो इस साल डबल होंगे और इसका डबल हम इसके अगले साल करेंगे। सो दिस विल मेक ए अचीवमेंट ऑन द ग्राउंड इन हॉर्टिकल्चर सेक्टर। फार्म मशीनरी के बारे में एलजी साहब ने कहा जैसे 500 ट्रैक्टर के अलावा एक आदेश हुआ कि हर पंचायत को एक फ्री थ्रेशर दिया जाए जो पंचायत की संपत्ति होगी। 2000 से ऊपर थ्रेशर दिए जा चुके हैं और विद इन 1 ईयर ये सारे पंचायतों को एक एक थ्रेशर मुहैया करा दी जाएगी। 2-3 बातें और कहूंगा कि हमारे यहाँ एक भी मंडी आज से 2 महीना पहले तक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर 2 मंडी हमने चालू की 2 महीना पहले, पनीमपुरा श्रीनगर जम्मू की, और 13 मंडियों को ई नाम जो भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जिससे फार्मर अपना सामान कहीं भी ऑनलाइन बेच सकता है, वो हम इस साल के दिसंबर तक स्टेट की 13 मंडियों को और हम कनेक्ट कर देंगे। साथ साथ आप फार्मर को पूर्ण आजादी दी गई है पहली बार कि वो अपना माल सिर्फ मंडियों में ही नहीं वो कहीं भी लगा के बेच सकता, तरीके से बेच सकता है। फार्म बिल ने भी उसको ये आजादी दी है और हमारे यहाँ जो छोटी मोटी बॉटलनेक्स थी वो सारे ऑर्डर्स हमने क्लियर कर दिए हैं। आपने देखा होगा हमने अब छोटी छोटी फार्मर्स मार्केट लगानी शुरू की। सर पिछले हफ्ते हमने लाल मंडी में एक संडे फ्रूट मंडी शुरू करी है, बहुत ज्यादा रिस्पांस मिला उसको। हमने 10 स्टॉल लगाए हैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के लाल मंडी में और उसको जबरदस्त रिस्पांस लोगों से मिल रहा है। एक पिछले साल MIS स्कीम चली थी, फार्मर्स को एप्पल खरीदने अगर बेचने में दिक्कत हो रही हो। अभी कुछ लोगों के मन में है कि शायद इस साल नहीं होगी, लेकिन एलजी साहब ने इंटरवीन किया है और जल्दी ही शायद इस पर सुनने को हमें मिले। 2 बड़े काम जो हमें आदेश मिले हैं कि डेयरी प्रोडक्शन को कम से कम 1.5 टाइम से दोगुना किया जाए। हमने 2 मेजर पॉलिसी लाई है और उसका लोगों को बहुत लोगों में उत्साह हुआ है। इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट पॉलिसी और कैटल फीड पॉलिसी, और दोनों में काफी इंटरप्रेन्योर सामने आ रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसमें वैल्यू एडिशन की काफी गुंजाइश हो। सर पिछले कुछ महीनों में हमने 15,000 फिशरमैन को ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम से कवर करवाया है और तकरीबन 1500 फिशरमैन को हम हाउस मुहैया करा रहे हैं। एक जो बहुत बड़ी चीज एलजी साहब के इंटरवेंशन से हो पाई है, जो कि सर आपके इंटरवेंशन के कारण जो भारत सरकार का टॉप टू टोटल प्रोग्राम है जो हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, इसमें 50% सब्सिडी मिलेगी आप अगर अपना माल रखते हैं CA स्टोर्स में, और 50% सब्सिडी अगर 100 किलोमीटर से दूर अपना सामान बेचने के लिए ले जाते हैं। और एप्पल उसमें नहीं था पहले, एलजी साहब के इंटरवेंशन के कारण हमारा एप्पल और पियर भी उसमें शामिल हो गया और अब ये लिस्ट है एप्पल, आलमंड, पियर, ऑरेंज, किन्नू, लेमन, कुकुम्बर, कैरेट, कैप्सिकम और ओकरा। तो इससे किसानों की जो कमाई है इसमें काफी बढ़ोतरी होने का इम्कान है। और सर हमें भारत सरकार काफी लिबरल हुए में 1537 आपके लेटर के बाद 1537 यूनिट माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज की लगाने की मिल गई है, जिसको हम जोर शोर से प्रसार करेंगे और इस टारगेट को हम जरूर पूरा करेंगे। कहने को अभी इसमें काफी कुछ है बट लेकिन कई कलीग्स को बोलना है, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा। थैंक यू सर। सिलसिले से आप बाद में बोलिएगा, डुल्लू साहब। अच्छा ठीक, हाँ धन्यवाद सर। सर 2-4 चीजें मैं बताना चाहूंगा। ऑनरेबल एलजी साहब ने पहले ही बताया है कि जो एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया कि जम्मू कश्मीर हेल्थ स्कीम, एक हेल्थ इंश्योरेंस जम्मू कश्मीर के सभी रेजिडेंट्स को 5 लाख तक का पर ईयर फैमिली को फ्लोटर बेसिस पर ये इंश्योरेंस देने का जो फैसला हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है और आज सवेरे तक 4,28,000 लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। गोल्डन कार्ड्स हम जल्दी ही डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं।
तो जैसा कि ऑनरेबल एलजी साहब ने आपको कहा, हमने एंट्रीज इनवाइट की थी कि इस स्कीम का नाम क्या होना चाहिए। हमको 212 एंट्रीज आ गई, तो उनको फिर करके फिर फैसला ये हुआ कि इसका नाम सेहत रखना चाहिए, जो कि इसके लिए काफी अप्रोप्रिएट रहेगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है हेल्थ सेक्टर के लिए 367 करोड़ का, जिसमें ये हम कुछ जो पाथ ब्रेकिंग ये इनिशिएटिव्स हैं वो ले रहे हैं। एक तो हमारे इंटेंसिव केयर यूनिट्स सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में बन जाएंगे। दूसरा, हमारे सारे ऑपरेशन थिएटर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए उसमें प्रावधान है। लेबोरेटरी सर्विसेज सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को इम्प्रूव करने के लिए उसमें प्रोविजन है। 60 क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज खरीदने का प्रोविजन है और 60 इंस्टीट्यूशंस हमारे जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, उसमें हम ये ऑक्सीजन मैनीफोल्ड्स लगाएंगे। ये टोटल 367 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। इसके अलावा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स के लिए 222 करोड़ की रकम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने सैंक्शन की है, जिसमें कोई 38 अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे। इनके टेंडर ऑलरेडी फ्लोट हो चुके हैं, टेंडर्स रिसीव भी हो चुके हैं, जल्दी अलॉट होंगे और इनका काम शुरू हो जाएगा और विद इन टाइम भी किया जाएगा। इस वक्त हमारे नए मेडिकल कॉलेजेस का रिन्यूअल का जो सिलसिला है मेडिकल कॉलेजेस का, वो चल रहा है। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि इस साल हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में परमिशन मिल जाएगा, जहां हमको 100 एडिशनल एमबीबीएस सीट्स मिलेंगी। इसके अलावा हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी में 15 एडिशनल सीट्स मिली हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि बाकी जो हमारे 4 मेडिकल कॉलेज हैं, कठुआ, अनंतनाग, बारामूला, उनको भी हमको 15-15 सीटें एडिशनल मिल जाएंगी। तो पिछले साल हमारी एमबीबीएस का इंटेक 985 था, तो हमारी उम्मीद है कि इस साल ये 1145 तक हो जाएगी। यहाँ पर यूनानी कॉलेज है, यूनानी कॉलेज को भी हमारी पूरी उम्मीद है और पूरी कोशिश है कि इसी साल उसको चालू करेंगे 60 सीटों के इंटेक के साथ। एम्स जम्मू का काम तो शुरू हो चुका है, लेकिन उसकी पर हम शुरू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसी साल वहां पर मेक शिफ्ट बेसिस में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ में एम्स जम्मू की क्लासेस शुरू हो जाएं। एक 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी पीडियाट्रिक हॉस्पिटल बन रहा है यहाँ बेमिना में, तो उसका काम भी बड़ी जोर शोर से चल रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि मार्च में या नहीं तो अप्रैल तक ये हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार होगा और एक सुपर स्पेशलिटी पीडियाट्रिक हॉस्पिटल जो नॉर्थ इंडिया में मुझे लगता है कि शायद ही और किसी जगह पर होगा, दिल्ली को छोड़कर, उस तरीके का हॉस्पिटल जिसको कहेंगे स्किम्स फॉर चिल्ड्रन, तो उस तरीके का अस्पताल हमारा यहाँ तैयार। एक इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क कोल्ड चेन को मैनेज करने के लिए, वैक्सीनेशन की कोल्ड चेन को मैनेज करने के लिए और स्टॉक पोजीशंस को मैनेज करने के लिए वो लाइव हो गया है पूरे जम्मू कश्मीर में। और अब जब भी कोविड का वैक्सीन आता है उसको स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के लिए जम्मू कश्मीर पूरी तरह से तैयार है। और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हमें यूएनडीपी ने मदद की थी। इस जो कोविड का पीरियड रहा है, इस कोविड के पीरियड में भी हमारा इम्यूनाइजेशन का काम अच्छी तरह से चलता रहा। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जम्मू कश्मीर अभी जो रिसेंट जो डैशबोर्ड रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, तो जम्मू कश्मीर तीसरे नंबर पर है। 93% इम्यूनाइजेशन कोविड पीरियड में भी हमारी बच्चों की फुल इम्यूनाइजेशन रही है। और नॉन कोविड वर्क की अगर हम बात करें, नॉन कोविड वर्क जो कोविड पीरियड में हुआ है, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। कोई 59 लाख के करीब हुई है, कोई 49,000 डिलीवरीज हुई हैं और 16,000 सिजेरियन सेक्शंस। तो 49,000 और 16,000 मिलाकर ये कोई 65,000 हो जाता है। 65,000 डिलीवरीज हुई हैं। लेबोरेटरी टेस्ट की संख्या देखेंगे तो 18,90,000 के करीब है। अल्ट्रासाउंड 1,60,000 हुए हैं। और इस तरीके से जो नॉन कोविड का काम है वो भी कोविड के काम के साथ साथ चलता रहा है। बस यही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। पावर के हवाले से मैं मुख्तसर 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले, जैसा आप जानते हैं कि पिछले 70 सालों में
सब कुछ मिला के हमारी टोटल जनरेशन कैपेसिटी जो थी तकरीबन 3,500 मेगावाट थी, 3500 के करीब थी। पिछले 2 साल अलोन, इन द लास्ट 2 years अलोन जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 1650 मेगावाट जो है का काम चालू हो गया है और इन द नेक्स्ट 3 months 540 मेगावाट का और जो क्वार प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी इकदाम कर दिए जाएंगे, तो ये मिला के 2100 मेगावाट हो जाएगा। इसके अलावा जैसे एलजी साहब को मेंशन किया, इनकी एफर्ट्स के बदौलत तकरीबन 3200 मेगावाट और 3200 मेगावाट और के बारे में प्रोसेस जो है जल्द से जल्द शुरू, जिससे 30 से 40 हजार करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट यूटी ऑफ जे&के में। तो पिछले 70 सालों में जितना हुआ इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ जनरेशन, टाइम में कंप्रेस करके लाने की कोशिश कर रहे हैं। 1650 मेगावाट पे काम चल रहा है, 540 मेगावाट पे अभी प्रोसेस शुरू हो जाएगा और 3200 मेगावाट के लिए इमीडिएटली जो है हम काम कर रहे हैं, काम चालू हो जाएगा। तो ये तो एंड दिस विल पंप इन एटलीस्ट 30 to 40,000 crores more to the economy of J&K, besides bringing in enormous amounts of revenues in terms of free power to the state of J&K. जहां तक इसके, ये तो जनरेशन का सवाल है। जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, आप में से बहुत लोगों को चिंता रहती है कि विंटर में क्या होगा। मैं सिर्फ आपको एक बात बताऊंगा कि पिछले महीने में हमने जो पावर सप्लाई की वो लास्ट ईयर के मुकाबले 8.8% ज्यादा थी। पिछले साल जो पावर सप्लाई हुई उससे 8.8% मोर पावर जो है सिर्फ पिछले महीने में सप्लाई हुई। और आने वाले विंटर के लिए हम सब इकदाम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहूलियात मिल सके, ज्यादा से जो है मुश्किलात दूर हो सके। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं उसमें आप लोगों की कोऑपरेशन भी जबरदस्त दरकार है। मैं यहां पे वो बातें नहीं करूंगा, वो सब आप जानते हैं। सिर्फ ये अपील करूंगा कि आपकी हर तरह से कोऑपरेशन दरकार है। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि 8 से 9,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जो है सिस्टम स्ट्रेंथनिंग के चल रहे हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, जिसमें ट्रांसमिशन के हैं, और उन्हीं की बदौलत हमारे सिस्टम की पावर ट्रांसमिट करने की कैपेसिटी बढ़ रही है। ये हम जो आपको ज्यादा पावर दे पाए, नतीजा है कि हमने बहुत सारे सिस्टम स्ट्रेंथनिंग काम किए। सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, आप सबकी शिकायत रहती है कि बहुत सारे इलाके में बार्ब्ड वायर्स और वुडन पोल्स लगे हुए हैं। हमें मरकजी सरकार से जो असिस्टेंस मिली उसमें हमें 90 करोड़ सैंक्शन हुआ। 45 करोड़ जम्मू संभाग में, 45 करोड़ कश्मीर संभाग में बार्ब्ड वायर्स और वुडन पोल्स जो है रिमूव करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। हमने पूरा 431 करोड़ का प्रपोजल बना लिया है और हमें उम्मीद है कि मरकजी सरकार की मदद से जल्द हम ये प्रोजेक्ट पूरे जम्मू कश्मीर यूटी को बार्ब्ड वायर्स और वुडन पोल से मुक्त कर पाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनमें मैं तफसीलान यहां नहीं कहूंगा, किसी और वक्त बताऊंगा। सिर्फ ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे ट्रांसमिशन हो, चाहे जनरेशन हो, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट पंप इन करना और स्टेट के लिए रिसोर्सेज ज्यादा बढ़ाना, इसमें हम लगातार लगे हुए हैं। मनोज द्विवेदी, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनोज जी से कि वो आके पैकेज के बारे में बताएं। ऑनरेबल एलजी साहब ने आपके सामने कुछ आंकड़े संक्षिप्त में बातें बताई। कुछ वक्त पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ही माध्यम से आप लोगों को एक इकोनॉमिक पैकेज की जानकारी दी गई थी। हम लोगों ने बिजनेस कम्युनिटीज के साथ जो बातें की, कंसल्टेशंस की, उन लोगों ने अपनी मुश्किलों का बताया, खासकर कोविड के आने के बाद जो मुश्किलें बढ़ गई थी, और वो डिस्कस करने के बाद कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। जैसा आपकी जानकारी में है 83 रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की हैं और उसमें से मुझे खुशी है बताने में कि 27 रिकमेंडेशंस ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो गई हैं और 56 रिकमेंडेशंस पे हमारा काम जो चल रहा है, और उसमें भी टाइमली ही होगा सब कुछ, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हर हफ्ते ऑनरेबल एलजी खुद उसका रिव्यू हमारे साथ कर रहे हैं। जो फाइनेंशियल मेजर्स थे वो आपको पता ही है कि 5% इंटरेस्ट सबवेंशन था। उसमें जितने भी यूनिट होल्डर्स हैं जिनकी डिमांड्स हैं वो कंसोलिडेट की जा रही हैं। लगभग 440 करोड़ रुपए की कंसोलिडेटेड डिमांड ऑलरेडी तैयार है, बाकी भी कुछ दिनों में तैयार हो जाएगी।
इसके अलावा जो 2014 के फ्लड्स में और 2016 के टाइम के जो कुछ थी लाइबिलिटीज थी और बैंकिंग डिमांड्स थी वो भी कंसोलिडेट कर दी गई है। वो 140 करोड़ का है, उसकी भी कंप्लीट डिमांड है वो कंसोलिडेट कर ली गई है। इसके अलावा हमारी बिजनेस कम्युनिटी की एक बड़ी डिमांड थी कि जिस पीरियड में उनका बिजनेस अफेक्टेड रहा कोविड के टाइम में खासकर, तो उसके लिए जो फिक्स चार्जेस थे इलेक्ट्रिसिटी के वो वेव ऑफ होने चाहिए और साथ में जो पानी के भी चार्जेस हैं वो वेव ऑफ होने चाहिए। उस पर भी अनाउंसमेंट हुई थी, उसके ऑर्डर्स इशू कर दिए गए हैं, इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ग्राउंड पर और उन ग्रीवेंसेस सेल्स भी किए गए हैं। जो लोगों की अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है, कोई शिकायत है, तो उसको सुन के उसका हल निकाल रहे हैं। ये जो 1350 करोड़ का पैकेज था जिसको अब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसमें फोर्स मल्टीप्लायर है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की जो अनाउंसमेंट्स थी उनको इससे डॉटेल किया जाए तो इसकी एक्चुअली इम्प्लीकेशन या इसका इम्पैक्ट कहीं ज्यादा है। और साथ में कुछ इसमें इंग्रेंट ऐसे चीजें हैं जो अभी हमने उनको कहा है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं जिन पे काम हो रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में वो भी फाइनेंशियल मेजर्स ही होंगे। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक इंडस्ट्री के लिए खासकर और इंडस्ट्री रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं जैसे इवन टूरिज्म वगैरह को भी उसमें जोड़ा जाता है, उनके लिए एक पैकेज बना रहे हैं। एडवांस स्टेज ऑफ कंसिडरेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। जल्दी ही जब वो पैकेज अनाउंस किया जाएगा तो उसका भी बेनिफिट जो है हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को और जो नए इन्वेस्टर्स आएंगे उनको मिलेगा। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस भी हुए हैं, उन पर काम हो रहा है और सब पर कुछ चीजें जो है हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ हैं। आज सुबह ही हमने एक फ्लिपकार्ट के साथ एक एमओयू साइन किया जिसमें फ्लिपकार्ट अपनी जो रीच है उसकी पूरी मार्केट है नेशनल और इंटरनेशनल, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम के प्रोडक्ट्स को पूरी वर्ल्ड में, और इस एमओयू में उन्होंने कहा है कि हम कोई चार्जेस नहीं लेंगे और आर्टिसंस को पूरी हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे किस तरह से वो अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग कर सकते हैं और उसको बेसिकली ऑन बोर्ड कर सकते हैं उस पर। फ्लिपकार्ट की इस पहल से देखना आप आने वाले वक्त में अमेजॉन और बाकी लोग भी आएंगे। अब कोविड ने हमें ये सिखाया है कि हम लोग अब वो कन्वेंशनल जो मार्केटिंग होती थी कि हम शोरूम बना रहे हैं और उसमें उसके थ्रू बेच रहे हैं, या मिडलमैन आते थे और वो यहाँ से सामान उठा के दिल्ली में जाके बैंगलोर बॉम्बे बेचते थे, उसमें ये एक हिस्टोरिकल डिसीजन इसलिए होगा कि आने वाले वक्त में ई मार्केटिंग पोर्टल्स के थ्रू, चाहे वो प्राइवेट के होंगे चाहे गवर्नमेंट के होंगे, हम कोशिश करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स पूरी वर्ल्ड में पहुंचे और हमारे आर्टिसन को डायरेक्टली इसका फायदा मिले, हमारे व्यूवर्स को इसका डायरेक्ट। उनके लिए हमने एक स्कीम अभी रिसेंटली अनाउंस की थी जिसमें हमने कहा था कि उनको 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा जिसपे 7% इंटरेस्ट सबवेंशन होगा और 5 साल में उनको वो लोन चुकाना होगा। जो उनको क्रेडिट जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है वैसे आर्टिसन क्रेडिट कार्ड होगा और उस कार्ड के जरिए ये हेल्प मिलेगा। और कुछ आर्टिसन और व्यूवर्स अगर ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे, तो उनको भी हम हेल्प करेंगे। उनको भी 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी ताकि वो उससे रॉ मटेरियल अपना बिल्ड कर सके और किसी और तरीके की स्किल डेवलपमेंट वगैरह में काम कर सके। इस तरीके की स्कीम्स जो इस पैकेज का पार्ट है, इसकी मिसाल मैंने आपको इसलिए दी कि ये स्कीम्स कोई किसी एक बड़े ग्रुप करने के लिए नहीं है, बल्कि जो ग्रास रूट वर्कर्स हैं, जो हमारे स्टेट की स्ट्रेंथ्स हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स हैं, उनको टारगेट करके हमने बनाई है। एक यहाँ के जितने भी प्रोडक्शन करते हैं, जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, उनका कहना है कि उनकी लोकल परचेजेस को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। तो उसके 2 पहलू हैं, एक हमारे डिपार्टमेंट में किस तरीके से उनको प्रेफरेंस मिले, प्राइस प्रेफरेंस मिले, और एक प्रोक्योरमेंट में, और दूसरा जेम्स के जरिए भी किस तरीके से उनको हम लोग सपोर्ट करें, इस पर भी काम हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी रिक्वेस्ट मान ली है। जेम्स में अब एक लोकल फिल्टर आ जाएगा जो जम्मू कश्मीर के लिए खास बनाया जा रहा है, जिससे जो लोकल सप्लायर्स हैं इन प्रोडक्ट्स के, उन प्रोडक्ट्स के लिए वो फिल्टर जो है वो अलाउ करेगा कि वो सेपरेटली बिड कर सके। तो अगर मुझे कुछ अपनी गवर्नमेंट परचेजेस के लिए लेना होगा तो मुझे ये एक सहूलियत रहेगी कि मैं अपने लोकल जो हमारे जम्मू कश्मीर में जो चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं उनको यहीं से खरीद सकूं, मुझे उसके लिए कहीं बाहर की यूनिट्स पर डिपेंड ना करना पड़े। इस तरीके के बहुत सारे जो हैं इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। हम सब मिलकर कोशिश यही कर रहे हैं कि हर तरीके से यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, चाहे वो
प्राइमरी सेक्टर हो जैसे एग्रीकल्चर है, या सेकेंडरी सेक्टर हो मैन्युफैक्चरिंग का, या टर्शरी सेक्टर हो जैसे आईटी और व्हाइट कॉलर जॉब्स जो होते हैं, सबके लिए हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें। हम उस तरीके के क्लस्टर्स बनाएं, यहाँ पर उनके लिए स्टेट्स बनाएं, पार्क्स बनाएं, ताकि सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो। आईटी पार्क के भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं, और उसी पॉलिसीज को भी चेंज करें ताकि इस तरीके के जो पैकेजेस हैं उन पैकेजेस के साथ साथ हम एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है जम्मू कश्मीर को दे सकें। इसके लिए हमारे ऑनरेबल एलजी की और हमारे सेक्रेटरी की और हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स की जो एक टीम है वो लोगों के साथ कंसल्टेशन करके जो हमें दिशा दिखा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही और आने वाले वक्त में हम लोगों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उनकी जो स्ट्रेंथ है, एंटरप्रेन्योरशिप की स्ट्रेंथ है, प्रोडक्शन की स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक कैपेसिटीज हैं, उनको इन्हांस कर सकेंगे और इस स्टेट को डेफिनेटली एक नए लेवल पे ले जा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। सर हम लोग भी कुछ बात करना चाहते हैं। बात होगी, चाय नहीं होगी। हाँ बोलिए। मैं शेर अपनी सुनाना भूल गया तो मैं पढ़ दूं पहले ना। भाई साहब को गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। अब शुरू करें। जी एलजी साहब, यहाँ से आपने संडे को एक इंडोर हॉल का इनॉग्रेशन किया सिटी में, जो स्पोर्ट्स हॉल है। एक इंडोर स्पोर्ट्स हॉल हमारे पास शेरी कश्मीर इंडोर स्टेडियम है, जो कि पिछले मार्च से बंद पड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड, जो मतलब उसको वहां पे एक सेंटर बनाया गया था। बट आई डोंट थिंक इट्स बीइंग यूज्ड राइट नाउ फॉर दीज पर्पसेस। तो क्या वजह है कि वो बंद है? इनॉग्रेट किया, वो अभी भी बंद है। तो खाली रिबन काटना मकसूद था। उसके पास में मैं थोड़ा सा लंबा, मैं भी थोड़ा टाइम ले लूंगा क्योंकि आज आपने भी बहुत, जहां आपने इनॉग्रेशन किया उसके पड़ोस में बिल्कुल बगल में एक टेनिस कोर्ट है। पिछले साल वो कंप्लीट हुआ है और उसमें एक टेनिस की नेट तक नहीं थी। नेट लाजबाग ग्राउंड से, जस्ट टू शो यू दैट इट इज फंक्शनल। बिना खेले, नॉट अ सिंगल बॉल हैज बीन हिट ऑन दैट कोर्ट सिंस इट हैज बीन कंप्लीटेड। और वो टेनिस कोर्ट इट हैज स्टार्टेड ब्रेकिंग अप विदाउट बीइंग यूज्ड फॉर प्ले। ये मतलब पिछले साल से काम है। ये मतलब इसमें कोई इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज का कोई रोल नहीं है। ये एक बात है। दूसरी बात, एक इन्वेस्टिगेशन, एक इंक्वायरी की जरूरत है कि म्युनिसिपैलिटी, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कितने बिल्डिंग परमिशन केसेस पिछले 6 महीने में इशू हुए हैं और कितने पेंडिंग हैं। फाइल्स को एक एक महीना सिर्फ एक टेबल से दूसरे टेबल में जाने में क्यों लगता है? वाई पेंडेंसी? फिलहाल तो मतलब जैसे आपने आंकड़े दे दिए, अगर किसी के पास ये ऐसा आंकड़ा है कि पिछले 6 महीने में कितने बिल्डिंग परमिशन इशू हुए हैं, वाई दे आर, मतलब प्राइम मिनिस्टर आवास योजना गरीबों के लिए, लेकिन जब अपनी मेहनत की कमाई से अपना घर बनाना चाहता है उसके लिए दिक्कतें क्यों? ये हो गया दूसरी चीज। तीसरी चीज, आपने बैक टू विलेज अब नया आ रहा है, माई टाउन माई प्राइड। वाई डज दी गवर्नेंस सफर इन दी ऑफिस? एक असिस्टेंट कमिश्नर है, वो रजिस्ट्रेशन के लिए भी है, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए भी है, कंपनसेशन, रिलीफ, सबके लिए एक असिस्टेंट कमिश्नर एक जिले में होता है। और वो जब माई विलेज में गया तो सारा जो काम 12 दिन का था वो ठप पड़ गया। इज देयर एनी बैकअप फॉर दीज थिंग्स? एंड द लास्ट वन, जो पब्लिक बाहर यहां आते आते एक डेलीगेशन मेरे ऑफिस आया था, 172 CIC ऑपरेटर्स हैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, हु आर सीकिंग रेगुलराइजेशन। कहते हैं कुछ, मतलब उनका क्लेम है कि उनका फाइल कंप्लीट हुआ है लेकिन फाइनल उसमें भी थोड़ी सी टिप्पणी चाहिए। कई बात एक साथ आपने, उसमें बिंदुवार कुछ बातों की मैं चर्चा करूंगा। एक तो स्टेडियम की बात आपने उठाई है। कोविड एक ऐसा संकट था जिसमें मुझे लगता है कि जहां भी जगह मिलती थी ये कोशिश की गई कि लोगों को मदद दी जाए। एक दूसरी बात का भी आपने जिक्र किया है, टेनिस कोर्ट का, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उसकी जांच होगी, पूरी ईमानदारी से जांच होगी और जिसने भी उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। तीसरी बात, खेल कूद की अब परमिशन हो गई है तो
कि वो फंक्शन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शुरू किया है। मैं जल्दी आपको सूचना दूंगा कि कब से टेनिस खिलाड़ी वहां खेलेंगे या बाकी चीजें कब से चलेंगी। दूसरी बात, बिल्डिंग परमिशन को लेकर के कहा, मैं इंश्योर करूंगा ऑनलाइन परमिशन श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जल्दी लागू हो जाए और ये देरी वाली प्रथा बंद हो। तीसरी बात, और क्या कहेंगे, बैक टू रेगुलराइजेशन वो चीफ सेक्रेटरी साहब बताएंगे। मैं 1,60,000 से ज्यादा ऐसी संख्या मुझे बताई जा रही है जो इस तरह के लोग हैं, उनका भी मैं पूरी तरह से जानता नहीं हूं, मैं देख के बताऊंगा। लेकिन यहाँ 1,60,000 से ज्यादा लोग हैं जो 2,000-3,000 सैलरी पर काम कर रहे हैं। तो क्या करना है, थोड़ा वक्त दीजिए। मैं भी समझता हूं कि कैसे रखे गए लोग, ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमेटी थी या नहीं थी, हमारी कृपा पर है या किसी की कृपा पर आए हैं, उसमें कई एंगल हैं जिनको देखना है। लेकिन जो बात प्रधानमंत्री जी ने, उसमें 11,000 के आसपास एडवर्टाइज हो गई हैं, 13-14,000 और गई हैं, वो भी जल्द एडवर्टाइज रहेंगी, तो वो 50,000 सिन्हा साहब यहाँ से जरा वो CIC वाला चीफ सेक्रेटरी साहब 1 मिनट बता रहे हैं। देखिए, रेगुलराइजेशन इज बहुत बड़ा मसला एंड रेगुलराइजेशन हैज बीन अ वे ऑफ मिसयूजिंग एंट्री इनटू गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। पहले डेली वेज पे लगो, कहीं बैकडोर पे लगो या कॉन्ट्रैक्ट पे लगो, जो जिसको जान पहचान है उसको नौकरी मिलती है रेगुलराइजेशन के नाम पे, और जो जेन्युइनली इम्तिहान देके घुसना चाहता है उनके दरवाजे बंद रहते हैं। तो रेगुलराइजेशन किसी का हक नहीं बनता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। उमा देवी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक, सुप्रीम कोर्ट हैज सेट द रूल। आप अखबार पढ़िए, 2 साल पहले हरियाणा में 50,000 रेगुलराइज्ड लोगों का भंग कर दिया हाईकोर्ट ने। सो वी आर ट्राइंग टू डू इट इन अ सिस्टमैटिक वे। किसी को निकाल नहीं रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। यहाँ पर रेवरे खेल है, रेवरे जंगलात है, रेवरे जारत है, हर जगह देखिए। नेहरू युवक केंद्र के वॉलंटियर, दे आर नॉट जॉब्स, have been made as regular employees in contract। कहाँ हुआ? इट इज अ यूथ अफेयर्स का सेकेंडरी ऑनरेरियम पे रेगुलर एक्टिविटी की, दैट हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू जॉब्स। और अगर मैं बताऊं, उन स्कीम्स की वजह से 2032 और 2000 तक JNK में वैकेंसीज नहीं होंगी। अब अगले 25 साल में आने वाले पोस्ट को आज भर रही है, ये कोई तरीका नहीं होता है। हम किसी को सड़क पे नहीं ला कर रहे हैं कि धीरे धीरे इनको सिस्टम में कैसे एडजस्ट करें। जो प्रेसिडेंट्स रूल में एक कदम जो किया है, स्कूल टीचर्स रेवरे तालीम को जो रेगुलर किया है, इट इज अनप्रेसिडेंटेड। देश में एक बार 40 स्ट्रगलिंग, हैव फेथ, वी आर समहाउ ट्राइंग टू डू इट। फाइनेंशियल सिचुएशन को भी देख रहे हैं और धीरे धीरे, जैसे LG साहब ने कहा, जो एक किसी भी सिस्टम से उसको धीरे धीरे अंदर लाएंगे। LG साहब, मेरा नाम सनी व्यास है, यहाँ से हाँ बोलिए साहब। सर, मैं भी थोड़ा सा लंबाई खींचूंगा। लगभग 25 साल का मेरा अब जिंदगी का तजुर्बा है। इन 25 सालों में मैंने 2 आदमी को देखा है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनको कश्मीर में सम्मान दिया जाता था, और अब कहीं जब हम बैक विलेज गाँव में गए थे तो कहीं न कहीं मनोज सिन्हा का नाम भी कहीं उस लाइन में आ रहा है। जिस तरह से आप लोगों के काम तो इतना मत चढ़ाइए कि मैं अभी गिर जाऊं। मैं उसी में आपको बता रहा, किसी को आपको काम पे नहीं कर रहा, उसी में। लेकिन जितना भी आप कुछ करना चाहते हैं, उस सारे में ब्यूरोक्रेसी बड़ी परेशानी देखी जाती है। मैं कुछ आपको उदाहरण दूंगा। आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पिछले इस साल के दौरान उन्होंने कश्मीर डिवीजन की कोई भी फाइल यस और नो नहीं की है। पब्लिक इंटरेस्ट फाइल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह, आई एम टॉकिंग पब्लिक इंटरेस्ट, जो उनके पास कोई आता है। बैक टू विलेज पार्ट 1 पार्ट 2 फेल हुआ। कारण बताया गया कि रूरल डेवलपमेंट विभाग जो है उसके लिए दोषी है। शायद आप सुन रही है? नहीं, मैं सुन रहा हूँ। बैक टू विलेज पार्ट 1 पार्ट 2 फेल हुआ। बताया गया कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसका दोषी जिम्मेदार है। और आज भी हमारे पास ये पक्की खबरें हैं कि 250 के करीब लोगों की फाइलें मिसिंग है कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास से। और फिर तीसरा आधार मैं दूंगा, श्रीनगर शहर को मेन सप्लाई से जो पानी गांधरबल से आता था, जिस दिन दरबार में हुआ है उस दिन कमिश्नर सेक्रेटरी जल शक्ति को फाइल पहुंचाई गई है कि इसका जो सप्लाई लाइन है वो खराब, उसमें कहीं प्रॉब्लम आ गया, उसको रेनोवेट करना है।
अब दरबारपुर जम्मू जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो फाइल वहां से बाहर नहीं निकली। या श्रीनगर शहर की बात, पानी सप्लाई की बेसिक, और ये तो 3 डिपार्टमेंट हुए। जैसा कि अभी चौधरी साहब बता रहे थे, लोग बता रहे थे, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट अच्छा करता है, लेकिन अभी हेल्थ डिपार्टमेंट में मैं जो लोगों से बात करता हूँ, नई स्कीम्स के बजाय अगर पुराने स्ट्रक्चर को ही अकाउंटेबल बनाया जाए, उन लोगों को जो ग्राउंड पे हैं, जो गलतियां माजी में हुई है दोबारा नहीं। हम नया सामान खरीद रहे हैं, लेकिन पुराना सामान जो है वो तब ठेकेदारों को फायदा पड़ा हुआ है, लेकिन उसके लिए लगाने, उसको चलाने के लिए वहां इंजीनियर नहीं है, वहां टेक्नीशियन नहीं है। तो अगर उस चीज की तरफ भी ध्यान दिया जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाता, हमारे जम्मू कश्मीर शायद तरक्की की एक नई मंजिल पाता, आपके हाथ, आपका नाम और ज्यादा रोशन होता। थैंक यू सर। जनाब, पिछली बार मैंने कहा था कि ग्रीवांस रिड्रेसल का सिस्टम, मैंने इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हम स्थापित कर दिए, तो आप लोगों को सूचना दे रहा हूं कि वो स्थापित हो, उस पर आप इन सब शिकायतों को दर्ज कराइए और निवारण भी होगा। और फिर मैंने कहा था कि मैं स्वयं भी महीने में एक बार जो कुछ ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम में शिकायतें जाएंगी तो मैं भी चेक करूंगा उसको। तो 22 तारीख को हमने मुकर्रर किया है कि हर जो भी अभी तक ग्रीवांस पोर्टल पर लोगों ने शिकायतें की हैं, रैंडमली सेलेक्ट करके हर डिस्ट्रिक्ट से ऐसे 1-2 लोगों को बुलाऊंगा और देखूंगा कि सही हुआ है कि नहीं हुआ है। कुछ बातें आपने कही हैं, वो पानी की, वो दिखवा लेंगे। अभी हर चीज की सूचना मेरे पास तत्काल नहीं है, लेकिन अगर उसमें कोई दिक्कत होगी तो कर ली जाएगी। योर एक्सीलेंसी, वैसे ही फॉरेस्ट का मैंने जो आप है वो कृपया उस पर डाल दीजिए तो हम चेक कर लेंगे। योर एक्सीलेंसी, दिस इज माजिद हैदरी, आई एम अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट। अपने प्रश्न के विषय में आपको बताता चलूं कि आपका जो 2 माह का कार्यकाल रहा है, जम्मू कश्मीर की जनता उससे सिर्फ उत्साहित नहीं है, प्रोत्साहित भी है। लेकिन ये जो प्रोत्साहित और उत्साहिता है, ये केवल आपके प्रति है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी जो पिछले 2 साल से यहां सत्ता चला रही है, उसके बारे में एक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, वॉइसरॉय। ये मैं नहीं कह रहा, विवेकानंद फाउंडेशन में पूर्व रॉ चीफ सीडी सहाय साहब और कश्मीर एक्सपर्ट अभिनव पांड्या साहब ने एक रिसर्च पेपर लिखा है, जिसमें उन्होंने शब्द का प्रयोग बार बार किया है कि जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी वॉइसरॉय बन चुकी है। मेरा सवाल केवल इतना है कि जिस देश में प्रधानमंत्री कश्मीर जैसे क्षेत्र में ब्यूरोक्रेट वॉइसरॉय क्यों है? 2 मिसालें दूंगा सर। हम करप्शन की, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, यहां श्रीनगर में नकली किए गए हैं और उन्हें 6 एक्सटेंशन दिया जाता है, और जो ऑफिसर्स उनमें इन्वॉल्व हैं, आपकी सरकार उन्हें अवार्ड देती है सर। यहां पे करप्शन ब्यूरोक्रेसी में आज ऐसा है कि हवाला फंडिंग करप्शन के थ्रू चल रही है सर। बस ये कहना चाहता था। देखिए, मुझे लगता है कि जो बात आप कह रहे हैं मैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट करूं ठीक नहीं है मेरे लिए, लेकिन इतना मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि जो कोई रिपोर्ट लोग लिखें, मैं आश्वस्त हूं कि ये ब्यूरोक्रेसी के लोग मेरे साथ दिन रात मिलकर काम कर रहे हैं। पीछे क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन अभी तक 2 महीने में मेरा अनुभव है कि मैं अगर चाहता हूं कि 8 घंटा लोग काम करें, जो कह रहे हैं कि नहीं साहब हम 12 घंटा काम करने के लिए तैयार है। और मैं इस रिपोर्ट से कोई ये और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि हम सब लोग मिलकर के अच्छा काम करेंगे। जो आपकी शिकायतें हैं किसी डॉक्टर के बारे में विशेष रूप से, कृपया लिखित रूप से भिजवा दीजिए, और ये गलत होगा तो मैं खुलेआम कह रहा हूं कि 5 दिन में उसको हटा दिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। एलजी साहब बता रहे थे कि करप्शन की बात, जो फायर सर्विस का लिस्ट हुआ उसमें